इसको याद करो। जैसे बच्चे में बचपना है, हम में अविद्या है, हम अज्ञानता में हैं। एक करोड़पति का भी बच्चा होगा वो स्कूल नहीं जाना चाहेगा, और हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते, अज्ञानता है। एक ही काम है हमारा, इस अविद्या से, इस अज्ञानता से निकलना बस। और निकलने का बड़ा सुगम रास्ता जो प्रभुपाद जी ने बताया, भगवान का नाम। रामायण में कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन। और याद रखो, देखो जैसे बच्चा बचपन में खोया है ना, हम विद्या में खोए हुए हैं। हमें ये पता नहीं कि कल मेरी मृत्यु आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, मेरी भी आ सकती है, स्त्री की भी, पुरुष की भी, पर किसी को ध्यान नहीं। कारण खोयापन। ये खोयापन हमको नरक में ले जाएगा। इससे निकलने के लिए हमें जो हरि बोल क्या कर रहा है, ये ढूंढ रहा है हमें। शुरू में तो देखा था मैंने, खोएपन से निकलने के लिए कलयुग में भगवान का नाम। और आज बलराम भगवान का प्राकट्य दिवस है। बलराम भगवान जो हैं, भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं। देखो, भगवान कृष्ण हैं और वो अपना विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। भगवान बलराम का पहला विस्तार है बलराम जी। कृष्ण भगवान का पहला विस्तार है बलराम भगवान। फिर उनके प्रद्युम्न, अनिरुद्धा, संकर्षण बड़े आगे। तो बलराम भगवान आज के दिन प्रकट हुए, वो कृष्ण से बड़े हैं। कृष्ण से बड़े क्यों? कृष्ण से बड़ा तो कोई नहीं। जब बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए थे, राम भगवान जब प्रकट हुए थे, राम कृष्ण हैं, लक्ष्मण के रूप में जब आए, देखा कि राम जी इतने कष्ट उठा रहे हैं, उनसे वो सहन नहीं हुआ। कहते अगले अवतार में मैं बड़ा बनूंगा। वो शासन करते हैं भगवान पर, उन्हीं का स्वरूप हैं। तो देखो, राम जी वनवास में गए, कितने कष्ट उठाए, बहुत कष्ट। तो कृष्ण भगवान ये लीला पुरुषोत्तम है, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और इन्होंने जो है अपना भक्ति स्थापित की, बलराम भगवान ने। बलराम कृष्ण के साथ ही आए। कृष्ण भगवान जब 5000 साल पहले आए, बलराम थोड़े समय पहले, अभी कुछ दिनों के बाद ही। कितनी तारीख है जन्माष्टमी की? 17। आज कितनी है? 16। ये कौन है? 17 है। आज 16 है, 9 तारीख है। आज 9 तारीख और 16 तारीख को भगवान का प्राकट्य है। तो आज के दिन वैसे हम ऐसा कर नहीं पाते, करना चाहिए। कई कमियाँ, जैसे ही कृष्ण भगवान का प्राकट्य मनाया जाता है, ऐसे ही बलराम भगवान का भी मनाना चाहिए। क्योंकि बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है वही बलराम है। बलराम भगवान कृष्ण का पहला विस्तार है। तो बलराम जो हैं, अभी उसको सेट तो करो एक जगह। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक जगह नहीं। देवकीय जठरे गर्भ शेषंखम धाम मामकम तथा सन्कृष्य रोहिणिया उदरे सन्निवेशे। देखो, देव जी के गर्भ में से भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम हुए थे। वैसे वर्णन ऐसा आता है कि देवी के गर्भ में ही पहले बलराम आए थे, 7 में। 8 में भगवान थे, 7 में बलराम जी आए थे। तो भगवान ने अपनी योग माया को कहा, ये मेरा जो 7वां गर्भ है, इनको तो रोहिणी के गर्भ में
स्थापित करते, क्योंकि बलराम अपना कंस बड़ा दुष्ट था, कंस ने कृष्ण को मारना था। ये भविष्यवाणी सुनी थी कि अपना देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा वध करेगा। तो साथ में बलराम जी थे, वो देवकी के घर में से उनका स्थानांतर हुआ था रोहिणी माता के घर में। तो रोहिणी माता को बलराम जी की माता कहा जाता है। बोलो रोहिणी पुत्र बलराम भगवान की। तो बलराम जो हैं पूर्ण विस्तार, ये भगवान के पूर्ण रूप हैं उनके। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा पूर्ण विस्तार है, ये कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई अंतर नहीं। अभी कई बार ऐसा होता था, भगवान बलराम कृष्ण को झाड़ देते थे, कुछ कह देते थे, कृष्ण भगवान चुप करके सुनते थे, उन्हीं का वो स्वरूप है, लीला उनकी। तो बहुत सारी जगहों पर ये ऐसा देखा गया है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दो। ये कृष्ण भगवान कहते हैं योग माया को। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार श्री बलदेव हैं, यानी कि बलराम हैं। बोलो बलदेव भगवान की। जो शेष भी कहलाते हैं उनको शेष भी कहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। जितना भी ब्रह्मांड है वो उनको अपनी फन पर धारण करते हैं। और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। श्री भगवान ने योग माया से कहा, जो मैं बता चुका, फिर पढ़ूंगा, क्योंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं, अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके, जिसमें पहले ही 6 असुर षडगर्भ वास कर चुके थे। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि ये शंकर भासुर श्री भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में श्री भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 4 और 5 में श्लोक में की है। मया तद्मिदं सर्वं व्यक्त व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सूचित वस्तु, सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। याद रखो आप, हम सभी भी भगवान का विस्तार हैं। जितने भी दुनिया में लोग हैं सब भगवान से हैं, सब उनसे आए हैं, लेकिन हम भगवान से अलग हो गए।
अलग क्यों हुए? भगवान का एक गुण है कि वो स्वतंत्र हैं, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान पर कोई उनको नियंत्रण में नहीं ला सकता। तो हम जो उनके अंश हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन अंतर इतना है, भगवान समुद्र की तरह हैं, हम एक समुद्र से पानी की कतरे की तरह हैं। हम बहुत छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं। तो हमने जो स्वतंत्रता, आंशिक स्वतंत्रता हमको मिली है, उसका हमने दुरुपयोग किया और हमारा पतन यहाँ हो गया। देखो, हमारा शुरू में हम सबका अपराध है भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं। जैसे बच्चा कोई गलतियाँ करता है, छोटा बच्चा माँ बाप को थप्पड़ भी मारता है, बाप पूरा थोड़ा मानता है। इसी प्रकार हमारे असली पिता श्री कृष्ण हैं, वो परम पिता हैं। बोलो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। ये जो मनुष्य शरीर में हम सब लोग आए हैं, परम पिता के साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, जो टूट गया है, उसको स्थापित करने के लिए आए हैं। आप कृपा करके सब इस बात का ध्यान रखो। हमारा संबंध भगवान से है, लेकिन वो भी टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित होगा? बलराम भगवान, कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए, फिर वही भगवान कलयुग में भी आए। कलयुग में आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये जो खड़े हैं कृष्ण के साथ, ये कलयुग के भगवान हैं, और इसका वर्णन भागवत में है। हम किसी को ऐसे अवतार नहीं मानते, भागवत में है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। वो कृष्ण हैं, लेकिन अभी रंग उनका सांवला नहीं है, गोरा है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में हैं, और अपने पार्षदों के साथ उन्होंने हमें कलयुग का धर्म सिखाया। कलयुग में हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? एक बात याद रखो, हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। बच्चों आराम से बैठो पीछे। हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। गुरु महाराज कहते थे, शुद्धे न सत्ता। हम विषय विकारों में पढ़ करके इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। कारण ये जो विषय विकार हैं, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये नरक का द्वार है। क्यों? ये शरीर के स्तर पर है, हम ये शरीर नहीं हैं। इस आकर्षण का उपयोग केवल संतान के लिए किया जा सकता है, लेकिन वो कलयुग के लोग हम नहीं कर रहे। तो इसलिए बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है। हम नहीं समझ सकते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन कृष्ण बड़ी कृपा करके ऐसे संत, एक महापुरुष भेजे, जिन्होंने सारी दुनिया को समझा दिया। अमेरिकन लोग भी समझ गए, यूरोप के लोग भी समझ गए, रशिया के लोग भी समझ गए, चाइना के लोग भी समझ गए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो लोग विषय विकारों को छोड़ करके वो भक्ति में लग गए। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करके अपनी शुद्धि करना है। अपनी शुद्धि कैसे होगी? कृष्ण भक्ति से। देखो, कृष्ण परम शुद्ध हैं। हमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान के साथ जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे? भक्ति के द्वारा, भगवान का नाम लेकर के। जैसे बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा भक्ति। और कलयुग में जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो खड़े हैं, इन्होंने एक चीज पर बल दिया। इन्होंने बोला, तुम कलयुग के लोग क्या करो? हरि नाम संकीर्तन। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना।
ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन एक महान गुण इसमें है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करके हम अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कृपया याद रखो कि भगवान का कीर्तन करके हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। और आज बलराम भगवान हैं, वो उन्होंने आदि गुरु बलराम हैं, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु हमें कृष्ण से मिलाते हैं। जैसे हम सब कृष्ण से ही आए हैं, हम सब कृष्ण के ही संतान हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन आज उनसे अलग हो चुके हैं। ऐसी गति है मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जैसे एक बालक अपनी मूर्खता के कारण, अपराधों के कारण पाप से अलग हो जाता है, भूल जाता है वो मैं कौन हूँ, भीख मांगता है, खाने के लिए पेट भरना है। एक व्यक्ति मिलता है उसको, वो ये तो उस सेठ का लड़का है, ये भीख मांगता है, उसको पकड़ कर ले जाता है कि चल मैं तेरे बाप से मिला। बाप भी खुश, वो भी खुश। इसी प्रकार संत, हम जो खो चुके हैं दुनिया में, भटक रहे हैं, बुद्धि मलिन हो चुकी है, ऐसे संत जो हैं हमें पकड़ करके भगवान के पास ले जाते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत कि अनेकों लोग पूरी दुनिया में भक्त बन गए। रशिया में तो भरमार आ गई है रशियन लोग, क्योंकि वो बेचारे कम्युनिस्ट थे, बड़े परेशान थे। रशियन इतने भक्त बन रहे हैं, स्त्रियाँ पुरुष कोई अंत ही नहीं, सारे देशों में। अभी हंगेरी में एक हमारे गुरु भाई हैं, उनका नाम है शिवराम स्वामी। उन्होंने एक छोटा सा गांव बना दिया भक्ति का, उसमें सब भक्त रह रहे हैं, गाय पालन हो रहा है, हल चला रहे हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ गुरुकुल है, और बहुत सारे लोग, ये बड़ा उसमें भी आया था, मीडिया में भी इसका प्रोपेगेंडा हुआ था। तो ये सब इनकी कृपा से हो रहा है। आपने आज बलराम भगवान की कृपा से ये याद रखना है सभी ने, सारे बच्चों ने और सारे बड़ों ने, कि हमें जो है भक्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम नहीं करते, मन मलिन है ना बड़ा, तो फिर घोर नरक में जाते हैं। अभी जैसे बच्चा है, बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक तो बड़ी मेहनत कर रहा है और एक डंडे बजा रहा है। डंडे बजाने वाला मेहनत करने वालों को कहता है तू भी पढ़, कह रहे कि तू भी डंडे बजा, खेल, कह रहे नहीं मैं पढ़ना है। परीक्षा में बैठते हैं, हम सब ने परीक्षा में बैठना है। परीक्षा कौन सी? संसार से जाने की परीक्षा। मुझे भी जाना, आपको भी जाना, किसी को नहीं यहाँ रहना। तो और डंडे बजाने वाला परीक्षा में जब बैठता, पढ़ा था कोई था नहीं, क्या लिखता, ऊट पटांग लेके आ गया। एक बार पता नहीं 8वीं की परीक्षा में दे रहा था, मेरे पास एक बैठा तो बार बार पेपर मांग रहा है, मतलब बड़ा, मैं भाई ये बहुत कुछ लिख रहा है। आकर वो फेल हो गया। मैंने थोड़ा बहुत लिखा, जितना भी लिखना था। मैं 8वीं जब पास हो गया, वो फेल हो गया। तो हमें जो है भक्त बनना है भगवान का, अपने आप को योग्य बनाना है इस परीक्षा से पास होने का। और परीक्षा है अंतिम समय, संसार से सब जाना पड़ेगा ना, कोई किसी की मदद नहीं करता। माँ बेटे के नहीं, बेटा माँ की नहीं, बाप बेटे के नहीं, बेटा बाप की नहीं, पति पत्नी की नहीं, पति पत्नी की नहीं, पति पत्नी की नहीं, किसी की कोई रक्षा नहीं करता, सहयोग नहीं करता। अंतकाल में हमारे कर्म हमारी रक्षा कर सकते हैं, पर ये हम भूले हुए हैं, संसार में खोए हैं ना हम लोग। संसार में खोए होने के कारण सच्चाई को भूल गए हैं। हमने यही बस खेलना, खाना पीना, यही। और लोग तो अभी जो बुरे कर्म कर रहे हैं, मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, दूसरों की स्त्रियों पर बुरी नज़र करते हैं, उनकी तो बुद्धि बिल्कुल मलिन हो जाती है, वो कुछ सोच ही नहीं सकते। और फिर जब यमदूत आ जाते हैं, उनको यम पाश में बांध करके नरक में ले जाते हैं। इसलिए कृपया इन बातों को समझो और उस बात को याद रखो। एक बात मैं, कौन बोल रहा है ये? हमें एक बात याद रखनी है, जैसे बच्चे में बचपना है, हम अविद्या में हैं। अगर हम पढ़े नहीं,
बच्चा पढ़ा नहीं तो फेल हो जाएगा, लेकिन बच्चा जब खेलता है उसको कोई ध्यान नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा। इसी प्रकार हम जब लोग मोह माया फंसे रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि एक दिन मैंने संसार से जाना है, एक दिन मैंने शरीर छोड़ना है, हम ये भूल जाते हैं। अब जब शरीर छोड़ने का समय आ जाता है, वो आना ही है, ये याद रखो। चाहे 100 साल के बाद आए या 50 साल के बाद आए, 60 साल के बाद वो आना है। उस समय प्राय हम लोग फेल हो रहे हैं। फेल कैसे कहीं ये फेल हुआ जब पास हुआ है, इसकी भी परीक्षा है। अगर कोई भक्त है, अंत समय में उसने भगवान का नाम लेकर के शरीर छोड़ा, तो आराम से विष्णु दूत आकर उसकी आत्मा को ले जाते हैं। उसके संकेत क्या है? शरीर जो है वो अकड़ता नहीं, उसका शरीर ऐसे लगता है जैसे वो सो रहा है। हमारे गुरु महाराज की अब मूवी देखो, उसमें जब उनको समाधि में रखा जा रहा है, हाथ इधर हो रहा है, सर इधर हो रहा है, बिल्कुल जैसे सो रहे हैं वो। और जो जिन्हें यमदूत ले जाते हैं, उनका शरीर लकड़ी की तरह अकड़ जाता है। एक बार मैं आगरा में ही था, तो मैंने एक रिक्शा वाला, उसे जहाँ लोग पाँव रखते हैं कुछ रखा हुआ है, बड़ा लंबा डेड बॉडी किसी की अकड़ी हुई है लकड़ी की तरह, कपड़े में लपेटी हुई, वो डेड बॉडी थी। तो प्रायः हम लोग यम पाश में बन जाते हैं। वो फिर आखिरी समय में कुछ नहीं कर सकते। उस यम पाश से बचने के लिए अभी हम भक्ति करके, बलराम भगवान की शरण लेकर के, कृष्ण की शरण में आ करके, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण हो सकता है। अंत मता सो गता, अंत में जो स्मृति होगी उसके अनुसार ही हमारी गति होगी। तो कृपा करके आप सब समझो और अपना अंतिम समय अच्छा करने का प्रयास करो। मुझ में टिकी नहीं है, मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूँ, भगवान कह रहे हैं, और यद्यपि मैं सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मैं सृष्टि का उद्गम हूँ। सर्व खलमिदम ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण का। हर वस्तु उन्हीं से आई है। ये सृष्टि कहाँ से आई? किसने बनाई? सब भगवान की। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है। अब ये बनाई तो है भगवान ने, पर ये आप कहो ये ईश्वर है, बनाई उन्होंने है, तो पर वो ये ईश्वर नहीं है, उनकी रचना है, विस्तार है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है, और ईश्वर सर्वत्र भी हैं, भगवान सब जगह भी हैं। हर वस्तु उनमें टिकी है और नहीं भी टिकी है भी और नहीं भी। इसे केवल अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा समझा जा सकता है, साइमल्टेनियसली सेम एंड डिफरेंट। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। देखो ये जो बातें हैं अचिंत्य भेदाभेद, इन बातों को कोई भी नहीं समझ सकता। इन बातों को समझने के लिए शुद्ध भक्त की जरूरत है। ये ऐसे भक्त समझ सकते हैं, और ये हमें समझा रहे हैं, तो हमें समझने का प्रयास करना है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता। भगवान उनके यथार्थ रूप में केवल भक्ति द्वारा समझे जा सकते हैं। भगवान को समझने के लिए भगवान खुद कह रहे हैं भक्ति। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। नवदा भक्ति है। तो भक्ति जो करेंगे हम, भक्ति के करने से शुद्धि होगी, और हम एक दिन जब पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान को जान पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। यद्यपि सामान्य व्यक्ति श्री भगवान को नहीं समझ सकते, आम लोग नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। जैसा शास्त्र में कहा है, शास्त्र में जो कथन है, इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके, भक्ति की 9 विधियां हैं। पहली विधि श्रवणम, ये आप सुन रहे हैं, ये भी भक्ति की विधि है
कीर्तनम, भगवान का नाम लेना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु याद रखो कृष्ण है, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, उनकी मूर्ति रूप में पूजा करना, चरण अर्चनम, पूजा करना, दास्यम, भगवान के प्रति दास्य भाव, साख्यम, सखा भाव, आत्मनिवेदनम, अंत में पूर्ण भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। दिव्य पद पर आसीन रहता है भक्त जो है, भक्ति के द्वारा वो कभी डामाडोल नहीं होता। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। देखो भक्त जो है, जब उसका ध्यान कृष्ण के चरणों में है, दिखता तो भक्ति जगत में है, भौतिक जगत में दिखता है, लेकिन है वो भगवान के पास। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत में से संबंधित होने के कारण उसे अनेक कलमश प्रभावित कर सकते हैं। भक्त सतर्क रहता है कि कई बुराइयाँ, कई कलमश उसको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है। हम सबको सतर्क रहना है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाए। ये भौतिक जगत से जो हमारा सानिध्य है, संपर्क है, ये घटता जाए। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, भौतिक जगत से सानिध्य घटाना है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी का है, ना राजा का है, ना रंक का है, सबको संसार छोड़ना है। अभी राजे महाराजे हुए, कौन सा महाराजा आज इधर है, सब चले गए। बड़े बड़े राजे हुए, महाराजा भरत हुए, उन्होंने खुद ही संसार छोड़ दिया। वो पूरी दुनिया के राजा थे, सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे चले गए, वहाँ तपस्या की उन्होंने। कोई भी दुनिया में नहीं रह सकता, ये समझनी है हमने बातें। भौतिक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। माता देवकी बहन थी कंस की, उनसे डरती रहती कि मेरे बच्चों को मार देगा वो। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक संग से डरते रहना चाहिए, जैसे देवकी माता डरे, हमें डरते रहना चाहिए, भाई कब माया मुझे पकड़ ना ले। इस प्रकार भौतिक सानिध्य के कारण सारे असुरों का वध हो जाएगा। जो भौतिक जगत में हैं, इनका एक दिन सबका वध होगा, कोई बचने वाला नहीं है। जिस तरह कंस के द्वारा शंघावासुर षडगासुर का वध हुआ, कंस के द्वारा उसने असुर को मारा। ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में मरीच मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं। इसकी सृष्टि, इसकी पुष्टि वेदों द्वारा की हुई है। भक्तिरेवेनम दर्श्यति। केवल भक्ति से ही मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक। भक्ति माता जो है, अपना देवकी माता जो है, भक्ति का प्रतीक है, जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए। और कंस जो है वो भय का प्रतीक है, डराने वाला। जब शुद्ध भक्त सदैव भौतिक सानिध्य से डरता रहता है, तो उसका भक्ति का वास्तविक पद प्रकट होता है। जब भौतिक जगत से हम डरेंगे, मन से हटाएंगे, तो वास्तव में उसका वो भक्ति का पद प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये भोग विलास में जो हमारी रुचि है ना, ये सब नरक का द्वार है, भक्त की अरुचि हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है,
तो भक्ति के गर्भ से श्री भगवान प्रकट होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकट के को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, देखो कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना को हमने जागृत करना है श्रवणम कीर्तन के द्वारा, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कोई खड़ा रहो, घंटे ना बजाए, उधर खड़े रहो। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह व्याख्या की है। श्लोक बोला है, अथाहम संभागेन देवकया पुत्रताम शुभे प्रापयस्यामि त्वं यशोदायम नंदपल्यम भविष्यति। अर्थात हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ईश्वरों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराजा नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय देवकी माता डर रही है। माता ने बोला डरो मत। कहा पूर्ण रूप में अपना चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। कहा कि मुझे वहाँ छोड़ के आओ गोकुल में। वहाँ यशोदा के कन्या ने जन्म लिया है, वो भगवान की शक्ति जैसे यहाँ वर्णन आया है, उस कन्या को यहाँ ले आओ, मुझे वहाँ छोड़ के आओ। छोड़ के जैसे आए पहरेदार उठ गए, ताले बंद हो गए। तो इस श्लोक में अंश भागेन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 45वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, अथवा बहुत ने तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्णभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस संसार विश्व में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। श्री भगवान की शक्ति के अंश रूप में ये हर वस्तु देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए ब्रह्मा से भूमि का निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि वे प्रकट हों। भगवान के प्रथम विस्तार बलदेव ने भी भूमिका निभाई। इस तरह यशोदा की पुत्री रूप में उत्पन्न योग माया ने भी भूमिका निभाई। इस तरह ये जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व से तीनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिल गए और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने इस संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है, योग माया से कहा गया है कि वह देवकी के गर्भ में संकर्षण श्री बलदेव को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करे और यह उसके लिए भारी कार्य था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण के किस तरह खींचे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही उसे शुभ कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो और तुम इस काम को कर सकोगी।
भगवत गीता, भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। तो ये बड़ा विस्तार है, समय ज़्यादा होता जा रहा है। तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, बलराम ये उनके विस्तार हैं जो आज के दिन प्रकट हुए थे, और 16 तारीख को भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। तो भगवान कृष्ण और बलराम इन्होंने 5000 साल पहले प्रकट होकर वृंदावन में बड़ी लीलाएं की। वृंदावन आज भी वहाँ स्थित है। ये वृंदावन भी लुप्त हो गया था, इसको प्रकट भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया। यही स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण राधा भाव में, कृष्ण राधा जी का भाव भक्ति भाव। तो हम सब लोग भक्ति में लगें। और मैं आखिर में ये आपसे कहूँगा, सभी अपनी सत्ता को शुद्ध करो। गुरु महाराज कहते थे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता अशुद्ध क्यों है? हम स्त्री के प्रति आकर्षित हैं, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हैं, इसी मोह माया में पड़ करके हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसको हमने, इस आकर्षण को हटाना है और कृष्ण के चरणों में लगाना है, ताकि आखिरी समय जो हमारा आए वो अच्छा हो। वो कृष्ण कृपा से ही हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर आज कृपा करें। हमारी भगवान बलराम के चरणों में भी स्थिति हो, उनके चरणों में हमारा मन लगे और बलराम भगवान कृपा करके हमको भक्ति का दान दें। बोलो बलराम जयंती महामहोत्सव की, बोलो बलराम भगवान की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न बलराम जी के बारे में? ठीक है, एक बार बोल दो मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बलराम भगवान की, बोलो पूरी दुनिया को बलराम भगवान देने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा, हरि बोल।